इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजधानी रांची से आ रही है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजा है। उन्हें 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे ईडी के दफ्तर में आने के लिए कहा गया है। ईडी ने इसके पहले भी समन भेजकर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। कथित खनन घोटाले मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद और बड़बोले प्रवक्ताओं को ये मालूम होना चाहिए कि वो पार्टी के प्रवक्ता है, ना कि किसी ईडी के, सीबीआई के और आईटी के प्रवक्ता है। जिसके द्वारा जो संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा अगर कोई सूचना या कोई लेटर अगर किसी को लिखा जाएगा तो उस संस्था के द्वारा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके प्रवक्ता लगातार हर बार जो है ईडी के प्रवक्ता बनने का काम कर रहे हैं। और इसी से यह जाहिर है कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का लगातार जो है नियंत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दुनिया को मेरे हकीकत की पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों हैं पर खता कुछ भी नहीं। यही बात आज झारखंड में साबित हो रही है कि महागठबंधन सरकार को एन प्रकारेण बदनाम करने की जो एक साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है, हमें लगता है कि वो साजिश पूरी तरह बेनकाब होगी और बेनकाब हुई भी है। क्योंकि अब भाजपा इस राज्य में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो स्वाभाविक तौर पे अपना आधार बचाने के लिए, अपना पहचान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब महागठबंधन के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मुख्यमंत्री जी इस बार कौन सा नया बहाना खोजेंगे, बस हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जब 3 तारीख को उनको सम्मन हुआ था तो उनके कार्यालय ने अगले 15 दिन का उनका प्रोग्राम जारी किया, जबकि सामान्य तौर पर उनका कार्यालय सिर्फ 1 दिन का कार्यक्रम जारी करता है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ईडी के इन्वेस्टिगेशन को इवेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा मानना है कि जितने उच्च संवैधानिक पद पर वो बैठे, उन्हें कानून का पालन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए। और इस वक्त रांची से जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चंदन, चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री और इसके अलावा वो विभाग यानी ईडी के बीच का मामला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विभागीय मामले से ज्यादा राजनीतिक मामला बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप बहुत हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये क्या होने वाला है? अगर ईडी ने समन भेजा है तो मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर कोई नहीं बता रहा है। तो क्या अपडेट है? क्या सीएम वाकई जो 17 तारीख बताया गया है, तलब किया गया है, पेश होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से दूसरा सम्मन भेजा गया है और दूसरा सम्मन भेजकर 17 तारीख को 11:30 बजे ईडी के दफ्तर में उपस्थित होने के लिए लिखा गया है, जो सम्मन भेजा गया है। इससे पहले जो सम्मन भेजा गया था, उस सम्मन में मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और उसके बाद लगातार 15 तारीख तक के शेड्यूल जारी किए गए थे, यानी ईडी से 3 हफ्ते का समय मांगा गया था। लेकिन जितनी वक्त मुख्यमंत्री ने ईडी से मांगी थी उतनी मिली नहीं है और एक बार फिर से जो दूसरा सम्मन है वो भेजा गया है। अब निश्चित तौर पे जो बातें निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपने कानूनी जो सलाहकार हैं उनसे सलाह लेंगे और आगे जो जैसा उनके सलाहकार बताएंगे उसके अनुरूप वो आगे फिर क्या और वक्त मांगते हैं या ईडी के दफ्तर जाएंगे, ये बातें बाद में तय होंगी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं या जिस तरह से ईडी आईटी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष के लोग केंद्र सरकार से बीजेपी पे हमलावर रहे हैं। हाँ, अभी मुख्यमंत्री ने जब पहला सम्मन ईडी का मिला था तब मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि किसी चीज का कोई शिष्टाचार होता है, कोई तौर तरीका होता है, ऐसा नहीं कि सीधे किसी मुख्यमंत्री को सम्मन भेज दिया और कहा जाए कि आज भेजा गया कल उपस्थित हो जाओ। ये मुख्यमंत्री ने खुद अपनी तरफ से ये बातें कही थी।
तो निश्चित तौर पे अब देखना होगा। अब जबकि दूसरा सम्मन एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हालांकि चंदन चूंकि 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, लेकिन लगभग 14 दिन का वक्त दिया गया है, यानी 2 हफ्ते का। तो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का 1 दिन का ही बताता है आगे, लेकिन वो 15 दिन का बता दिया गया कि 15 दिन की व्यस्तता है। तो नियमों का भी हवाला दिया जा रहा है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री अपने आप को बिजी बता दें। देखिए, ये बीजेपी के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के शेड्यूल जो होते हैं वो पहले से बने होते हैं और झारखंड स्थापना दिवस से पहले जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है उसको लेकर भी शेड्यूल पहले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बनाया गया था। जिलों में जाकर मुख्यमंत्री आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उनके जो कानूनी सलाहकार होते हैं पहले भी जब पहला सम्मन भेजा गया तब मुख्यमंत्री की तरफ से या पार्टी की तरफ से उनके लोगों ने कहा कि जो उनके कानूनी सलाहकार बताएंगे विधि सम्मत जो चीजें होंगी उसके अनुरूप वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में जब ईडी का सम्मन भेजा गया था, जाहिर सी बात है कि पीआरडी की तरफ से 15 तारीख तक का शेड्यूल जारी किया गया, मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हवाला दिया गया, स्थापना दिवस की बातें कही। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राष्ट्रपति यहाँ आने वाली है स्थापना दिवस में, उसका जिक्र किया गया, तो ये अब उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अब जबकि दूसरा सम्मन भेजा गया है, इस दूसरे सम्मन पे क्या मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे या फिर और समय की मांग की जाएगी, ये जब तक उनके कानूनी सलाहकार उन्हें जो सलाह देंगे उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। अब ये देखना होगा कि उनके कानूनी सलाहकार एक बार फिर से उन्हें सलाह देते हैं एक्सटेंशन लेने का या ईडी दफ्तर में जाकर जो ईडी ने बुलाया है, सम्मन दिया है, उसमें उस सम्मन के अनुरूप वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, बयानबाजी चल रही है, लेकिन मुख्य तौर पर जो वो मामला है वो ये है कि ईडी जो कि एक सरकारी विभाग है उसने बुलाया है, एक एजेंसी है उसने बुलाया है और मुख्यमंत्री को जाना है। अब सीएम जाते हैं या नहीं जाते हैं, नज़र इस पर बनी रहेगी कि सीएम क्या फिर और वक्त मांगते हैं या 17 तारीख को उनकी पेशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस जानकारी